पवित्र, तेरा नाम पवित्र है यीशु। यस लॉर्ड, दुनिया में एक ही नाम है यीशु मसीह और दूसरा कोई नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। आज का दिन पिता बहुत 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 अद्भुत है, हर पल अद्भुत है, क्योंकि जब हम तेरा नाम अपनी जुबान से निकालते हैं वो पल पवित्र हो जाता है, वो पल सामर्थी हो जाता है, और उस पल से अंधकार दूर हो जाता है, ज्योति आ जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप ज्योति की संतान हैं। हालेलुया, आप हम सब इस समय ज्योति में हैं, इसलिए विश्वास करिए और विश्वास के संग इस सेशन के संग जुड़े रहिए। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए, ताकि और हमारे भाई बहन जुड़ सकें और वो भी आशीष पाए। प्रतिफल आपको मिलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रेम। हालेलुया, परमेश्वर के लिए प्रेम क्या मायने रखता है, परमेश्वर आपके अंदर क्या देखना चाहता है, परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर क्या देखता है। प्रेम, हालेलुया, प्रेम आपको जीवन देता है। अगर प्रेम आपके अंदर है ना तो आप जिंदा हैं। ये चिन्ह है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है तो संसार आपके अंदर से निकल चुका है और आप प्रभु में जीवित हैं। आप अंधकार में नहीं हैं, आप ज्योति में हैं। हालेलुया, ये प्रेम है। हालेलुया, अगर प्रेम परमेश्वर का आपके अंदर है तो आप उस अंधकार से कोसों दूर हो जाते हैं। जिस अंधकार ने आपको जकड़ रखा था, जिस अंधकार ने आपको दास बना दिया था शैतान का, जिस अंधकार ने आपको ज्योति देखने नहीं दी थी, लेकिन आज ज्योति सामने, आज ज्योति जीवित है, आज यीशु जीवित है और वो हमसे कह रहा है कि प्रेम करो। प्रेम, अपने अंदर के प्रेम को प्रकट करो। प्रभु भी देखना चाहता है कि मेरा बच्चा जो मुझसे प्यार करता है, मेरा चुना हुआ बच्चा जिसके लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का बलिदान कर दिया, मेरा वो बच्चा जिसको मैंने यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दिया, मेरा वो बच्चा जिसको मैंने यीशु मसीह के लहू से आजाद कर दिया, वो बच्चा मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया हम बहुत जरूरी है इन वचनों को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 91 का, जैसे मैंने लिखा है टाइटल में, 14 से 16 के बीच में आज मनन करने वाले हैं हम इन वचनों को, 14 से 16, और बहुत से वचन आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आप इन वचनों को ध्यान से समझने के बाद अद्भुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। अगर आप घर में बैठे हैं और आपके पास बाइबल है, प्लीज आप याद करने बाइबल लीजिए और कोई कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ताकि आप उसको लिखें भी, ताकि आप बाद में इसको मनन कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तब ये वचन आपके जीवन में काम करेंगे। तो भजन संहिता 91 का 14 से 16 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 14वां वचन, जो कि बहुत 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 आशीषित है। उसमें लिखा हुआ है, उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा है। ये प्रभु की वाणी है। ये प्रभु कह रहा है, उसने मुझसे प्रेम किया है, हालेलुया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो ज़कई जो सूदखोर था, जो चुंगी लेने वाला था, वो ज़कई जो नाटा था, जिसके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम आया, जिसके मन में यीशु के लिए प्रेम आया, और उस प्रेम की वजह से वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर चढ़ गया और चढ़कर यीशु मसीह को देखने की कोशिश की। उसके मन में यीशु के लिए प्रेम था, और जैसे यीशु मसीह आ रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, ऐ ज़कई, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अगर पढ़ना चाहे लूका 19 का 4 और 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐ ज़कई, आज मैं तेरे घर आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जानते हैं आप, अगर आपके मन में प्रेम है, अगर आपके हृदय में प्रेम है, तो आपके घर में यीशु आना चाहता है, आपके मन में यीशु आना चाहता है, आपके साथ यीशु रहना चाहता है। हालेलुया। अगर आपके मन में प्रेम है, ज़कई के अंदर प्रेम था, उस प्रेम के वजह से वो उस गुलर के वृक्ष पर चढ़ गया। नाटा था, दिखता नहीं था उसे। भीड़ कैसे देखेगा? अरे अपने यीशु को कैसे देखेगा? वो देख नहीं पा रहा था कि मेरा यीशु मुझे देखना चाहिए।
अरे भैया मैं यीशु को देखना चाहता हूं क्योंकि यीशु से प्यार करता हूं। मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवन देने वाला है, वो मुक्ति दाता है। हालेलुया, मैं उसे देखना चाहता हूं। अरे कैसे देखूं, भीड़ है, मैं तो नाटा हूं, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी तरीके से हमें यीशु को देखना है। जो यीशु से प्यार करते हैं मेरे भाई, वो किसी भी तरीके से यीशु को देखना चाहते हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता है, ना कोई भीड़, ना कोई रिश्ते, ना कोई दुनिया, ना आपकी नौकरी, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं तो आप कुछ भी करेंगे, क्योंकि यीशु का प्रेम आपको बोझ देता है। यीशु का प्रेम आपके मन में उत्साह लेकर आता है, आपके मन में उमंग लेके आता है, आपको बोझ देता है, आपको कहता है यीशु का प्रेम कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। हे पिता, कितने लोग आज महसूस कर रहे हैं, कितने लोगों की प्रार्थना है कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। अगर मेरे भाई मेरी बहन आपके मन में यीशु करने की प्रेम है तो खुद यीशु मसीह आपके घर में आएगा, खुद यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, जैसे ही जकई के अंदर गया, जैसे ही जकई के घर में गया। हालेलुया। और जैसे ही जकई के घर में आया, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिए, जकई का मतलब पता है आपको? जकई का मतलब होता है पवित्र। हालेलुया। जकई के जैसे घर में आया, प्रेज़ द लॉर्ड, जकई ने कहा मेरे घर में यीशु आया है, मेरे घर में जीवन आया है, मेरे घर में ज्योति आया है। हालेलुया, ज्योति आई है। अब वो अंधकार दूर हो रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, निकल रहा था, अंधकार उसका निकल रहा था। हालेलुया। उसने कहा कि यीशु, अगर मैंने किसी से गलत पैसा लिया है तो मैं उसको लौटा दूंगा, अगर मैंने झूठ बोलकर धोखे से किसी का पैसा हड़पा है तो मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा यीशु, क्योंकि मैं अंधकार में रहना नहीं चाहता हूं। मुझे उजाला मिल गया है, मुझे ज्योति मिल गई है, मुझे प्रेम मिल गया है और मैं प्रेम में बहना चाहता हूं, तेरे प्रेम में बहना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेम जब आप परमेश्वर से करेंगे मेरे भाई, आपको एक शक्ति का एहसास होगा, आपके अंदर से डर निकल जाएगा, डर आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा अगर प्रभु का प्रेम आपके अंदर है। मैं सच कह रहा हूं, उस प्रेम में शक्ति है। संसार का प्रेम नहीं, संसार का प्रेम नहीं, दोस्त का प्रेम नहीं, सहेली का प्रेम नहीं, मम्मी का प्रेम नहीं, पापा का प्रेम नहीं, हालेलुया, पत्नी का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है मेरी बहन, अद्भुत आशीष, अद्भुत शांति, अद्भुत सुरक्षा, अद्भुत आपको सुरक्षा और एहसास, भरोसा होगा। हालेलुया। हर विपत्ति आपके सामने कुछ नहीं होगी, कोई भी विपत्ति आपके सामने कुछ नहीं होगी। हालेलुया। कोई भी आजमाइशें आपको रोक नहीं सकती हैं, शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। इसलिए वो कहता है भजन संहिता 91 का 14, उसने मुझसे प्रेम किया है। जब परमेश्वर आपके लिए प्रेम देखता है, जब परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे के अंदर प्रेम है, जब परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है, हालेलुया, जब परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा संसार से दूर हो गया है और मेरी तरफ आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरा प्रेम उसे मेरे पास लेकर आ रहा है। हालेलुया। जानते वो क्या करता है? जानते वो क्या करता है? वो दौड़ता हुआ आपके पास आता है, वो दौड़ता हुआ आपके करीब आता है और विश्वास करिए वो आपको गले लगा लेता है, आपको गले लगा लेता है और कहता है मेरे बच्चे तू कहां था? तू अब तक अंधकार में था, ज्योति में आ गया है। याद करिए वो कहानी जो उड़ाऊ पुत्र की थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 15:11 से पढ़ेंगे, अगर हम पता चलेगा, लूका 15 में 11 से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा उड़ाऊ पुत्र, एक आदमी के 2 पुत्र थे, एक छोटा था एक बड़ा था। बहुत धन संपत्ति थी उस आदमी के पास, वो धनी आदमी था। हालेलुया, आप सब जानते हैं। और छोटे पुत्र ने कहा कि पिता मुझे अपनी संपत्ति दे, मैं जाना चाहता हूं, अपनी संपत्ति को लेकर जाना चाहता हूं। पिता की इच्छा नहीं थी, पिता नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पिता ने उसका हक उसे दे दिया क्योंकि वो हक उसका था। लेकिन आप सब जानते हैं क्या हुआ? गया वो, उसने अय्याशी की, शैतान के बहकावे में आ गया, आजमाइशों में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु हमसे दूर होता है ना, जब परमेश्वर का दूर हमसे आपका दूर होता है, उस उड़ाऊ पुत्र के अंदर परमेश्वर का, अपने पिता का प्रेम निकल गया था। उसका प्रेम कहां चला गया था? उस दौलत के पास। उसका प्रेम पिता से निकलकर कहां आ गया था? दौलत की तरफ, कि मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरा काम, मेरी नौकरी, मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वो दूर हो गया? क्यों वो प्रेम उस भाई के अंदर से निकल गया? क्योंकि उसका प्रेम
दौलत में चला गया था, उन सुख सुविधाओं में चला गया था, उस अय्याशी में चला गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने बुद्धि बंद कर दी थी और वो दूसरे देश में गया और वहां पर क्या किया उसने? पैसा उड़ाया। हालेलुया। क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर का प्रेम होता है ना, जब आपके पास पिता का प्रेम होता है ना, तो आप अनुशासन में रहते हैं। हालेलुया। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीवन जीना है, आपको पता होता है। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम आपसे निकल गया तो आप नहीं जानते कि आपको कैसे जीना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो आपको नष्ट करने पर आबादा है। यस, शैतान आपको नष्ट करना चाहता है। शैतान का मकसद है कि वो आपको दूर करे अपने पिता से। शैतान का मकसद है कि आपके अंदर से प्रेम निकाले। शैतान का मकसद है कि वो आपको अंधकार लेकर आए, आपके अंदर ज्योति निकाले आपके अंदर से। शैतान का यही मकसद है। हालेलुया। और वो उड़ाऊ पुत्र को ले गया, उस पुत्र को ले गया और वहां जाकर उसने देखा कि उसका पैसा खत्म हो चुका है। उसका पैसा खत्म हो गया जिसके बल पर वो था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी अगर शक्ति आपका पैसा है, अगर आपकी शक्ति आपके धंधा है, अगर आपकी शक्ति आपकी नौकरी है, अगर आपकी शक्ति आपकी खूबसूरती है, मेरे भाई ये सब चीजें चली जाएंगी, ये सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर प्रेम आपका परमेश्वर के लिए है, अगर पिता के लिए आपके अंदर प्रेम है मेरे भाई मेरी बहन, तो वही आपको बचाएगा, वही आपको जीवन देगा, वही आपको सुरक्षा देगा, वही आपको ऊंचा उठाएगा, वही आपको स्वर्गीय स्थान देगा। हालेलुया। क्योंकि आपका प्रेम, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको जीवन देने के लिए आपके अंदर आया है। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ खो गया था, सब कुछ खो गया था, उसका पैसा खो गया, सब कुछ खो गया, ओहदा खो गया, इज्जत खो गई, मान खो गया, सब कुछ खो गया। क्योंकि संसार में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। संसार, अगर आप कंगाल हैं, आपका पड़ोसी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप बीमार हैं, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपसे भागेंगे। अगर आप कर्जदार हैं तो आपके दोस्त आपसे भागेंगे। यस, संसार की तो रीति है। लेकिन अगर आप कर्जदार हैं, अगर आप कंगाल हैं, अगर आप कंगाल हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप कंगाल हैं, तो प्रभु आपकी राह देख रहा है। यीशु आपकी राह देख रहा है, वो नहीं छोड़ेगा। वो चाहता कि मेरा बच्चा दौड़कर मेरे पास आए, वो चाहता कि मेरे बच्चे के अंदर प्रेम आए और मुझसे आकर मिले। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि अरे मैं यहां पर सूअर की फलियां खा रहा हूं, रो रहा था, क्या करूं? लेकिन तभी पश्चाताप की आत्मा उसमें आई और उसने कहा कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। मेरे पिता के घर में नौकर हैं जो अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहां पर सूअर की फलियां खा रहा हूं, लेकिन मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने निर्णय लिया, उसने डिसीजन लिया कि मुझे क्या करना है। मेरे भाई, हमको डिसीजन लेना है, हमको क्या करना है। अभी भी कई भाई, कई बहन हैं जो अपने समाज से, अपनी दौलत से, अपनी संपत्ति से, अपने रिश्तों से आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे भाई, नहीं, डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। उस बच्चे ने, उस भाई ने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने पिता के पास जाना है, मुझे क्षमा मांगनी है, मुझे दीनता के साथ जाना है, मुझे उससे कहना मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। और क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे ही वो बच्चा, जैसे ही वो उड़ाऊ पुत्र आया, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके कपड़ों में से गंदी बदबू आ रही थी। हालेलुया। कितने दिनों से उसने खाना नहीं खाया था, कितने दिनों से वो नहाया नहीं था, और जैसे ही वो अपने प्रभु के पास आया, अपने पिता के पास आया, पिता खिड़की में से देख रहा था कि रोज देखता था। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, वो परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। वो रोज देखता है, कब मेरा बच्चा लौट कर आएगा, कब मेरा बच्चा मेरे प्रेम में आएगा, कब बच्चा मुझसे प्रेम करेगा और मेरे पास आएगा। आपको पता है परमेश्वर आपको, आपके पापों को क्यों माफ करता है? पहले आप जानना चाहते हैं कि जैसे ही आप परमेश्वर के करीब आते हैं, आपके पापों को माफ कर देता है, आपके मन को बदलता है। क्यों? पता है क्यों? ताकि वो आपको अपनी भलाई दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी भलाई देखें। क्योंकि जब तक आपके अंदर पाप रहेगा, जब तक आपके अंदर अंधकार रहेगा, जब तक आपके अंदर कठोरता रहेगी, आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, आप परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ पाएंगे,
आप उसकी दया को नहीं समझ पाएंगे, आप उसकी कृपा को नहीं समझ पाएंगे, आप उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे, आप उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। आप उसके अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके अंदर कठोरता रहेगी, जब तक आपके अंदर अंधकार रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो आपके पापों को आपसे दूर करता है ताकि आपकी बुद्धि खुले और आप जाने कि मेरा पिता कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, जिसने इतना अद्भुत अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देकर मुझे छुड़ाया, पापों और श्रापों से मुझे मुक्त किया। मेरा पिता कौन है, ये जानने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही उड़ाऊ पुत्र आता है, हालेलुया, पिता उसको देखता है। हालेलुया। पिता परवाह नहीं करता कि वो कैसी स्थिति में, वो किस पोजीशन में, वो कैसे रूप में है। नहीं, वो पिता उसको गले लगा लेता है और पिता कहता है कि मेरा बच्चा जो मुझसे प्रेम करता है मेरे पास आया है। वो मर गया था, अब वो जीवित हो गया है। वो अपने नौकरों को बुलाता है कि नौकरों आओ, आज उत्सव मनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, बकरा काटो, दोस्तों को बुलाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि आज आनंद का दिन है, क्योंकि आज मेरा बेटा ये जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। अगर परमेश्वर का प्यार आपके अंदर है मेरे भाई मेरी बहन, तो आप जीवित हो चुके हैं, आप में जीवन आ गया है। इसलिए वो कहता है भजन संहिता 91 का 14, उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे ही वो आपके मन में प्रेम देखता है, जैसे ही मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान एलोही, जैसे ही वो आपके अंदर प्रेम देखता है, वो निश्चय करता है कि मैं अपने बच्चे को छुड़ाऊंगा, अंधकार से छुड़ाऊंगा, गरीबी से छुड़ाऊंगा, बीमारियों से छुड़ाऊंगा, दरिद्रता से छुड़ाऊंगा, श्रापों से छुड़ाऊंगा, गलत विचारों से छुड़ाऊंगा, मैं आपको छुड़ाऊंगा। वो निर्णय लेता है। जैसे ही आपके मन में प्यार आता है ना मेरे भाई, जैसे ही आपके लिए मन में परमेश्वर के लिए प्रेम आता है, जैसे आप उस जीवन को पाते हैं, उसी पल परमेश्वर आपके बंधनों से आपको आजाद करता है। क्या था अय्यूब के अंदर? परमेश्वर के लिए प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर से प्रेम करता था। अगर अय्यूब का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। इसलिए शैतान जब परमेश्वर से मिला तो शैतान ने क्या कहा? अरे आपने परमेश्वर अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अय्यूब के अंदर प्रेम था। जब प्रेम था तो परमेश्वर आपके चारों तरफ बाड़ा बांधेगा। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों तरफ है, बाड़ा आपके साथ, आपके चारों तरफ है। भजन संहिता 34 का 7 कहता है कि जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते हैं, उसके स्वर्गदूत उसके चारों तरफ छावनी बनाकर रहते हैं, छावनी बनाकर रहते हैं। हालेलुया। घेरे रहते हैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर होता है, इसलिए वो कहता है उसने मुझसे प्रेम किया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करिए, छुड़ाने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। और अगला वचन क्या कहता है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप उसके नाम को जान लेंगे, आपको याद है उसका नाम क्या है, उसके नाम का अस्तित्व क्या है, उसके नाम की महिमा क्या है, आप जानते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह 9 का 23 और 24। यिर्मयाह 9 का 23 और 24। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं आपके लिए, आप अगर बाइबल नहीं है ध्यान से इसको समझने की और सुनने की कोशिश करिए। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न बलवंत अपने बल पर, न ही धनवान अपने धन की संपत्ति पर गर्व करे, परंतु जो गर्व करता है वो इस बात पर गर्व करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। हमारा गर्व किस पर होना चाहिए? कि हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को समझते हैं। हालेलुया। क्या कहता है? वो मुझे जानता और समझता है, और ये भी कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करता हूं, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। पृथ्वी पर, हालेलुया, करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करने से वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है कि आपको सुख दे, परमेश्वर प्रसन्न होता है कि आपको आजाद करे, परमेश्वर प्रसन्न होता है कि आपको छुड़ाए, परमेश्वर प्रसन्न होता है कि आपको ज्योति दे, और परमेश्वर प्रसन्न होता है कि आपको दलदल से निकाले। परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो कहता है मैं प्रसन्न होता हूं, इन्हीं बातों से मैं खुश होता हूं कि मेरा बच्चा सुख पाए,
मेरा बच्चा ज्योति में चले, मेरे बच्चे के अंदर प्रेम रहे, मेरा बच्चा संसार से अलग रहे। इन्हीं बातों से परमेश्वर खुश होता है। और अगर आपका पिता जो स्वर्गीय है, अगर आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, अगर वो आपसे प्रसन्न है, तो विश्वास करिए कि यह खुशखबरी आपके लिए है। इस धरती पर आपका जीवन सुख से बीतने वाला है, सुख से बीतने वाला, क्योंकि सारा बोझ वो लेने वाला है। अंधकार से वो आपको निकाल के जा चुका है। इसलिए वो कहता है कि मैं प्रसन्न होता हूं, करुणा, न्याय और धार्मिकता के कारण पृथ्वी पर करता हुआ मुझे प्रसन्नता होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रसन्न होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया। याद है आपको पतरस के बारे में? याद है पतरस के बारे में? अगर हम पढ़ेंगे मत्ती का 16वां अध्याय 15वां से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। पतरस जब यीशु मसीह पूछ रहे थे, अपने चेलों से पूछ रहे थे, यीशु मसीह कह रहे थे कि भाई तुम बताओ कि लोग मुझे क्या कहते हैं। हालेलुया। लोग मेरे बारे में तुमसे क्या कहते हैं? तो चेलों ने कहा कि कोई कहता है कि आप एलिया हैं, कोई कहते हैं आप नबी हैं, कोई कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा वाले हैं। हालेलुया। आपको भिन्न भिन्न नामों से लोग पुकारते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा 15वां, उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखता हूं। भजन संहिता 91 का 14 क्या कहता है? उसने मुझसे प्रेम किया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखता हूं जिसने मेरे नाम को जान लिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस वचन को। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। क्या कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है वो उसने तुझ पर प्रकट किया। और मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उसे जान जाते हैं, जब आप उसे मानते हैं, जब आप उसके नाम को जान जाते हैं ना, तो आपको ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखता है। सुरक्षित, सेफ। आप लोग डरते हैं कि आप कहीं हैं, असुरक्षित तो नहीं है? क्या डराता है आपको रोज? असुरक्षा। शैतान क्या आपके कान में आकर रोज कहता है कि मैं असुरक्षित हूं? रोज आपके कान में शैतान एक ही बात कहता है कि नो नो नो, कल क्या होगा, आप सुरक्षित नहीं है। कल क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके पति का क्या होगा, आपके धंधे का क्या होगा, आपकी नौकरी का क्या होगा, आपकी बीमारी का क्या होगा, क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शैतान से बोलिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं, और परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखेगा। मेरा स्थान सुरक्षित है। क्या कहा पतरस से? कि मैं तेरे विश्वास पर कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए डर अपने अंदर से निकालिए। परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखेगा। कोई आपको हटा नहीं सकता। जब परमेश्वर रास्ते खोलता है ना मेरे भाई, जब परमेश्वर दरवाजे खोलता है ना, तो कोई बंद नहीं कर सकता। कोई बंद नहीं कर सकता। आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम बसाना है। आपको यह देखना है, आपको यह चेक करना है कि मेरे अंदर से परमेश्वर का प्रेम ना निकले। कोई ऐसी बात ना हो मुझसे, कोई ऐसा काम ना हो मुझसे, कोई ऐसा लफ्ज मेरे मुंह से ना निकले कि परमेश्वर का प्रेम मुझसे अलग हो जाए। क्योंकि वचन कहता है उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखेगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपने उसके नाम को जान लिया है। जब आप उसके नाम को जान लेते हैं मेरे भाई, तो अद्भुत आशीष होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 22:15 से 17 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब इब्राहिम ने परमेश्वर के नाम को जान लिया, परमेश्वर के नाम के सामने इब्राहिम को कुछ नहीं दिखा, उसका अपना बेटा भी नहीं देखा, इसहाक। वो इसहाक जो उस समय 33 साल का था, 32 साल का था, वो बड़ा इसहाक,
वो नहीं दिखा, वो नहीं दिखा अपने पिता के सामने। हालेलुया। 135 साल का होगा उस समय इब्राहिम, नहीं दिखा। हालेलुया। और क्या कहता है जेनेसिस उत्पत्ति 22 में देखिए 15वां, ध्यान से देखिए। हालेलुया। क्या कहता है, उसने उसके नाम को जान लिया था, तो क्या कहता है, सर से दूत क्या कहता है, वो आवाज परमेश्वर के दूत की आती है ऊपर से, और वो क्या कहता है, उसके बाद यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को दोबारा पुकार कर कहा, यहोवा ये कहता है क्योंकि तूने ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुझे निश्चित बड़ी आशीष दूंगा। हालेलुया। जब आप उसके नाम को जान लेते हैं मेरे भाई, जब आप ये जान लेते हैं कि धरती पर करुणा न्याय और धार्मिकता के काम प्रभु ही करता है, यहोवा ही करता है, मेरा पिता ही करता है। जब आप इन बातों को जान लेते हैं ना, और आपके जीवन में मैं बता दूं कि उसने हानि की नहीं बल्कि लाभ की योजनाएं बनाई हैं। जिस दिन आप इस बात को जान लेते हैं, जिस दिन आप उसके नाम को जान लेते हैं, जिस दिन आप उसके नाम की शक्ति को जान लेते हैं, हालेलुया, विश्वास करिए, वो शपथ जो इब्राहिम से परमेश्वर ने खाई थी, वो शपथ आपके जीवन में काम करती है। वो शपथ आपके जीवन में काम करती है। और वो शपथ क्या है कि मैं अपनी शपथ खाता हूं, निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय ही। इब्रानियों 6:14-15 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें भी यही लिखा हुआ है, उसमें भी यही लिखा हुआ है इब्रानियों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों का अगर 6वां अध्याय हम निकालें, 6वां अध्याय का 14वां क्या है, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निश्चय, उसने अपनी कसम खाई है। मेरे भाई, अगर आप उससे प्यार करते हैं, मेरे भाई, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है, और आप अगर परमेश्वर के नाम को जान लेते हैं, आप परमेश्वर को जान लेते हैं मेरे भाई, तो मैं सच कह रहा हूं, उसने अपनी शपथ खाई है, निश्चय ही, डेफिनेटली आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे धंधे को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को बढ़ाऊंगा, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। अद्भुत पिता है हमारा, अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है कि तुमने अगर मेरे नाम को जान लिया है तो निश्चय ही मैं तुझे अद्भुत आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इब्राहिम से किया हुआ यह वादा परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। 15वां, आइए हम 15वां पढ़ते हैं, इसका 91 का 15वां। जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। जब भी, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कहता है कि जब भी वो मुझे पुकारेगा, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, कभी भी, चाहे विपत्ति में हो, चाहे कैसी स्थिति में हो आप, बाइबल कहती है मेरा बच्चा जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा। यानी क्या दूंगा? आंसर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब आपका पिता हर पल आपको निहारता है। इसका मतलब आपका पिता हर पल आपकी आवाज को सुनता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे भाई, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, अगर परमेश्वर के लिए विश्वास आपके अंदर है, आप विश्वास करिए, अगर आप धीमी आवाज में भी उसको पुकारेंगे ना, वो सुन लेगा, वो सुन लेगा। अगर धीमी आवाज में, संकट में, विपत्ति में, दुख में, अगर धीमी आवाज में भीड़ के बीच भी अगर आप कहेंगे पिता यीशु मुझे तेरी जरूरत है, इतना कहेंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो उसी पल आपको शक्ति देगा, वो उसी पल आपको हल देगा, वो उसी पल आपको एक अद्भुत आशीष देगा। मैं जीवित गवाह हूं, मैं जीवित गवाह हूं आपके लिए, किसी से बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर के लिए, अगर आपके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम है, अगर आपके मन में परमेश्वर के लिए विश्वास है, और आप विपत्ति में हैं, आप भीड़ में हैं, आप दुश्मनों के बीच हैं, आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर आप रो रहे हैं,
उसी समय आप दिल से कहिए, प्रभु पिता यीशु, प्रभु यीशु, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मुझे तेरी जरूरत है, बस इतना ही कहिए। वो कह रहा है कि जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा, उत्तर दूंगा। और मेरे भाई, अगर वो उत्तर देगा तो क्या होगा? हां, क्या उसे पूछना पड़ेगा किसी से? क्या वो उसे कौन से एक अपना कॉन्फ्रेंस टेबल बिठानी पड़ेगी और अपने दूतों से पूछना पड़ेगा, या किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई ये अनिल जो मांग रहा है, ये जो भाई बहन मांग रही है, क्या मैं इसे दूं या ना दूं? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको देने के लिए तैयार है, वो आपको देने के लिए तैयार है। जरे अगर वो अपने इकलौते पुत्र को आपको दे सकता है, अगर वो खुशी खुशी अगर अपने पुत्र का लहू आपके लिए बहा सकता है, तो क्या वो आपको नौकरी नहीं दे सकता? क्या वो आपको एक धंधे को नहीं चला सकता? क्या वो आपकी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है। हालेलुया। लेकिन आप कहेंगे नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने प्रेम को जांचिए। अपने अंदर जो परमेश्वर के लिए प्रेम है उसको जांचिए। क्या वो 100% है? क्या वो 100% है? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को ही सबसे पहला प्रेम करते हैं, या कोई और है, या कोई आपका नशा है जिससे आप पहला प्रेम करते हैं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई गलत भावना है जो उससे आप पहला प्रेम करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है जिससे आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं? तभी तो आप इन चीजों से भटक रहे हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए आपके अंदर प्रेम पूरा है, संपूर्ण है, निश्चल है, पवित्र है, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि मेरा बच्चा क्या चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या 5000 लोग जब यीशु मसीह के सामने बैठे हुए थे, 5000 आदमी थे, 5000 औरतें थीं, 2000 बच्चे थे, कहते हैं तकरीबन 12000 लोग थे जो यीशु मसीह के सामने बैठे हुए थे बथसेदा में। बथसेदा शहर का नाम है, वहां पर बैठे थे, बैतसैदा। हालेलुया। और वहां बैठे हुए थे, और क्या यीशु मसीह चिल्लाया? उसने कहा धन्यवाद। क्या उन 12000 लोगों ने यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी होगी? क्या उन 12000 ने कहा कि हाँ भाई यीशु मसीह क्या कह रहा है? धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस रोटी को आशीष दे दी परमेश्वर ने आशीष। इसलिए वो कहता है मत्ती 11 का, अगर 11वां पढ़ेंगे तो वो कहता है हाय बैतसैदा तुझ पर कि तेरे सामने इतने चमत्कार हुए, तुझे इतना आशीष मिला, तब भी तूने उसकी महिमा नहीं की, तब भी तूने पश्चाताप नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? कि हम पश्चाताप नहीं करते, हम उसके प्रेम को पाकर उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। हालेलुया। हम उसको गवाही के रूप में नहीं सामने लाना चाहते, नहीं लाते। पता नहीं क्यों। कहीं एक डर आपके अंदर होता है कि मैं अपना प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम दुनिया के सामने दिखाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर के प्रेम को आप दुनिया के से कहते हुए शर्माते हैं कि मेरा पहला प्रेम मेरा यीशु है। कभी कहा है आपने? मैं आपसे कहता हूं, कहकर देखिए। अगर नहीं कहा तो अभी कहिए अपने आस पड़ोस में जो भाई बहन बैठे हुए हैं, या आप लिख के देखिए कि मेरा पहला प्रेम यीशु है। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मेरा पहला प्रेम यीशु है। माय फर्स्ट लव जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अंगीकार करिए। अब देखिए आपके जीवन में शक्ति आएगी, आपके जीवन में अद्भुत आशीष आएगा। उस ज्योति में आ जाएंगे आप, उसी समय अंधकार निकल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अंधकार निकल जाएगा। देखिए वो क्या कहता है, आगे वचन में पढ़ते हैं, समय कम है, जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। अगर आपको शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पता है, दानियल की पुस्तक, अगर दानियल की पुस्तक हम निकालेंगे और आपको पता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 जो थे वो दानियल के दोस्त थे, यहूदी थे, और एक अन्य जातियों के शहर में आ गए थे, गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करते थे। उन्होंने एक पल भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये लगे कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। ना ही उन्होंने ऐसा कुछ खाया, ना ही उन्होंने
कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध या उनके बुतों के पक्ष में कोई बात कही। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ, नबूकदनेस्सर जो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, जो ये महसूस करता था कि बहुत शक्तिशाली है, और उसके जो आसपास के लोग थे वो भी उसे महसूस करवाना चाहते थे। आप तो बताइए कि कई आपको चमचे मिल जाते हैं, जब आप आगे जाते हैं तो कई लोग राजाओं के चमचे भी होते हैं। हालेलुया। तो यहां पर उसने एक मूर्ति की रचना की और ये ऐलान कराया कि जो कोई इस मूर्ति के सामने नतमस्तक नहीं होगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इनको पता चला, शद्रक मेशक अबेदनगो को पता लगा कि, और राजा के जो जासूस थे उन्होंने राजा को बताया और बुलाया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया गया और उनको कहा गया है कि भाई बस पता चला है कि तुम लोग किसी और देवता के सामने अपने घुटने टेकते हो, तुम परमेश्वर के सामने, तुम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकते हो। हालेलुया। देखिए मैं उस विवरण को आपके लिए ध्यान से पढ़ूंगा, समझ के पढ़ूंगा। 3 का दानियल 3:13 से लेकर, हालेलुया, 13 से लेकर 17 के बीच में हम पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर ने रोष यानी कि गुस्से और जलाहट में आकर शद्रक मेशक और अबेदनगो को बुलवा भेजा और वे राजा के सम्मुख लाए गए। नबूकदनेस्सर ने उससे कहा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, क्या ये सच है कि तुम ना तो मेरे देवताओं को उपासना करते हो, ना उस सोने की मूर्ति को जिसे मैंने स्थापित किया है दंडवत करते हो? पर यदि अब नहीं करते तो अलग बात है। अब वो कह रहा है अब यदि प्रेज़ गॉड, पर अब यदि तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब वाद्यों का स्वर सुनते ही मेरी स्थापित की हुई मूर्ति को झुककर दंडवत करने को तैयार हो तब तो ठीक है, पर यदि दंडवत ना करो तो तुम्हें तत्काल आग की भट्टी, धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके? तब शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, देखिए सामने आग की भट्टी है, राजा है, सैनिक है, वो जानते हैं, वो निहत्ते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम आपके पास होगा ना तो अद्भुत शक्ति आपके पास होगी। विपत्ति में भी आप डरेंगे नहीं। ये विपत्ति थी उनके पास लेकिन वो डर नहीं रहते। हालेलुया। तब शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, राजा नहीं कहा उसने, हालेलुया, हे नबूकदनेस्सर, उन्होंने राजा कहने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि तू परमेश्वर के सामने, तू परमेश्वर की बात करता है, तू मेरे पिता की बात करता है, तू मेरे यीशु की बात करता है। हालेलुया। मैं तुझे राजा क्या कहूंगा? हालेलुया। उसने कहा, हे नबूकदनेस्सर, हमें इस संबंध में तुझे उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। आमीन। अब देखिए परमेश्वर का प्रेम, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होता है ना तो अद्भुत शक्ति आपके अंदर होती है। शैतान आप पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर एहसास होती है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपके साथ होता है, उसका अभिषेक आपके ऊपर होता है जो इनके ऊपर था। हमें इस संबंध में तुझे उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती। यदि ऐसा हुआ भी तो हमारा परमेश्वर जिनके हम उपासना करते हैं हमें उस धधकती हुई आग की भट्टी से बचा सकता है। वरने राजा, अब हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि वो ऐसा ना भी करे तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम ना तो तेरे देवताओं और तेरी स्थापित की हुई मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे। जा, नहीं करेंगे। तू क्या समझता अपने आप को? हे राजा, हम तेरे सामने हैं, हम तेरा काम करते हैं। हालेलुया। आपका बॉस अगर प्रभु को नहीं चाहता है, अगर आपका बॉस आपके सामने आपके पिता की बेइज्जती करता है, मेरे भाई मेरी बहन, आप नौकरी को मत देखिए। उन्होंने नौकरी नहीं देखी कि राजा हमें निकाल देगा, हम तो नौकरियां करते हैं, हम तो इनके नौकरी करते हैं। नहीं भाई नहीं, परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है, पिता के ऊपर कोई नहीं है। उसने कहा नहीं, लेकिन जैसे ही नबूकदनेस्सर को पता लगा, उसने सुना कि अच्छा, उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस आग की भट्टी को 7 गुना और बढ़ा दो, 7 गुना और बढ़ा दो। मैं देखता हूं कि इनका कौन सा पिता, इनका कौन सा परमेश्वर है जो इनको बचाएगा। और क्या किया मेरे भाई कि उन्होंने आए और उन्होंने उनके हाथ और पैर बांधे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन सैनिकों ने अपना शद्रक मेशक अबेदनगो के हाथ और पैर बांधे और उन्हें भट्टी के पास ले गए। और लिखा हुआ है कि जो सैनिक ले गए थे उस भट्टी की आग से वो जल गए। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने गलती कर दी। उन सैनिकों ने गलती कर दी। उनके हाथ, शद्रक मेशक अबेदनगो के हाथ बांधे, पैर बांधे, उसका मुंह बांधना भूल गए। हालेलुया। और वो क्या कर रहा था मुंह से? आमीन। हालेलुया।
वो क्या कर रहा था? वो यीशु की महिमा गा रहा था, वो परमेश्वर की महिमा गा रहा था। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, तूने कहा है संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं विश्वास करता हूं तो मेरे साथ है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। इसलिए मेरे भाई, अगर संकट आपके जीवन में आए, विपत्ति आपके जीवन में आए, उसकी महिमा गाने लगिए, उसकी स्तुति करने लगिए, उसकी आराधना करने लगिए। सारे बंधन टूट जाएंगे आपके जीवन में, सारे बंधन टूट जाएंगे और शैतान कुछ नहीं कर सकता आपको। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके हाथ बंद थे, उनके पैर बंद थे, लेकिन उनका मुंह बंद नहीं था। और वो क्या कह रहे थे? हे पिता धन्यवाद, 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 धन्यवाद कि आज हम तेरे लिए परमेश्वर एक गवाह बनने जा रहे हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि संकट में तू हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम जानते हैं कि तू पिता है, हम जानते हैं कि तू जीवित है, हम जानते हैं कि हम तेरे बच्चे हैं। हालेलुया। हमारा प्रेम कभी कम नहीं होगा। प्रेम द लॉर्ड। और सैनिकों ने जैसे उस भट्टी में डाला, नबूकदनेस्सर ने क्या देखा? कि उसके बंधन खुल गए। हालेलुया। उनके बंधन खुल गए। और क्या देखता है वो नबूकदनेस्सर? कि 3 लोग नहीं है, 4 लोग हैं। हालेलुया। वो 4 लोग कहता हो, क्या कहता है? तब नबूकदनेस्सर राजा घबरा कर शीघ्र खड़ा हो गया और अपने उच्च अधिकारियों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग में 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि हाँ हाँ राजा, ये तो सच है। तब उसने कहा, देखो मैं 4 पुरुषों को आग में खुला हुआ और बिना किसी हानि के चलते फिरते देखता हूं, और चौथे का रूप देव सम है, चौथे का रूप परमेश्वर जैसा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आग में कौन था? परमेश्वर। उस आग में कौन था? यीशु मसीह। कौन बचा रहा था? यीशु मसीह। क्या था इनके अंदर? प्रेम। क्या था इनके पास? इनके पास बल थी, इनके पास शक्ति थी, ये लड़ाई कर सके? इनके पास शक्ति थी, इनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। इनके पास अंदर था तो सिर्फ परमेश्वर के लिए प्रेम था। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है ना मेरे भाई, कोई भी संकट आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई विपत्ति आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी अंधकार आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर रखिए। परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म ना हो सकता है सामने मौत हो सकता है विपत्ति हो सकता है आजमाइश हो सकता है आपका कोई भाई खड़ा हो सकता है कोई आपकी बहन खड़ी हो जो आपको फंसाना चाहते हो, लेकिन मेरे भाई परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर रखिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, बंधनों से आजाद करवाएगा, क्योंकि वो कहता है कि जो मुझे जब भी पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। जब वो मेरा बच्चा मुझे पुकारेगा मैं उसके उत्तर दूंगा। संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा, उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। हेलो, सम्मान। आपको पता है परमेश्वर आपका हमेशा सम्मान बढ़ाना चाहता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब भट्टी से बाहर आए तो उनकी उन्नति हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सिर्फ आपको छुड़ाएगा ही नहीं, वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं सिर्फ उन्हें छुड़ाऊंगा ही नहीं, मैं उनका सम्मान बढ़ाऊंगा। आपके दुश्मनों के आगे वो आपको सम्मानित करेगा, आपके रिश्तों के आगे वो आपको सम्मानित करेगा। वो पिता है, वो परमेश्वर है जो बोलता है वो करता है, और वचन कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा ही नहीं, उसका सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सत्य है? अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सत्य है तो आज ही विश्वास के संग मांगिए अपनी आयु को मांगे। वो कहता है कि मैं दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, सेटिस्फाई करूंगा। मेरे भाई, वो आपको सेटिस्फाई करना चाहता है। अगर वो आपके अंदर अपने लिए प्रेम देखता है, अगर वो आपके अंदर अपने लिए विश्वास देखता है ना, तो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, ये उसका वादा है। कई फोन आते हैं मुझे, डरते हैं क्या होगा हमारे जीवन का, क्या होगा। अरे नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, डरे मत, दीर्घ आयु मांगिए। आप खुद सेटिस्फाई हो। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे परमेश्वर आपको दीर्घ आयु देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने मन में प्रेम रखना है परमेश्वर के लिए, अपने मन में परमेश्वर के लिए विश्वास रखना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का आशीष है, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया, क्योंकि वचन लिखा हुआ है कि जो बच्चा मुझ पर प्यार करेगा, जो बच्चा मुझ पर विश्वास करेगा, उसको मैं दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार के दर्शन कराऊंगा। मेरे भाई, ये 14 से 16 91 भजन 14 से 16, इसमें 7 आशीषें हैं। समय नहीं है, मैं आपको डिटेल बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, ये आशीषें आपकी हैं।
उसकी कृपा आपकी है। आपको और मुझको सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर रखना है, कोई और चीज अंदर ना आए। हम सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करें, आपको अद्भुत आशीष और सुख देगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और आप भी विश्वास करिए, विश्वास करिए। अगर आपका अंदर प्रेम कम है तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है? अगर कोई और चीज आपके अंदर है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है, उसको निकाल फेंकिए। क्योंकि आपने देखा, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको सुरक्षित स्थान पर ऊंचा रखेगा। हालेलुया। संकट में वो आपके साथ रहेगा और दीर्घायु से आपको तृप्त करेगा और उद्धार के दर्शन कराएगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मेरे भाई, ये आशीषें आपके लिए है और परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है, इसलिए विश्वास करिए। अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आज का हम यही बंद करना पड़ेगा क्योंकि 8 बज गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फ्राइडे को मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा, क्योंकि हमारा जो पेज है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन है 7 to 8। तो प्लीज आप लोग मिलिए। फ्राइडे को भी शाम को 7 बजे, और भाई बहन जो आपके पड़ोस में हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनसे कहिए ताकि वो भी जुड़े और आशीष पाए। और अगर किसी आपने नहीं किया है किसी को अगर शेयर, तो प्लीज शेयर करिए, वॉच पार्टी में लेकर जाइए ताकि लोग आशीष पाए। मेरा यूट्यूब में चैनल है, उसको देखिए और अद्भुत आशीष पाइए। जो वचन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारे वचन आपके जीवन में आपको आशीष दें। यूं ही नहीं, यूं ही मैं सेवा नहीं करता हूं, यूं ही मैं सिर्फ फेसबुक पर आने के लिए नहीं आया, कुछ बोलने के लिए नहीं आया। मैं चाहता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र सामर्थी नाम के लिए। आज का वचन अद्भुत तरह था और अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपने कृपा की, लोगों को आशीष मिली। मैं विश्वास करता हूं सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं, सुख और चंगाई मांगता हूं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, हर घर में आशीष दीजिए, हर भाई हर बहन को सुख दीजिए, सुरक्षा दीजिए परमेश्वर, और आपका प्रेम इनके अंदर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। हालेलुया। हम सब कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। हालेलुया। ये ध्यान से, अगर इसको अभी आपने आधे से देखा है तो उसको दोबारा में आप दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। ये तो यूट्यूब में मेरा चैनल है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। फ्राइडे को मिलेंगे शाम को 7 बजे।